बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है उन सब बहन भाइयों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं और साथ साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। अल्लाह उनकी इज़्ज़त दे और उनका मर्तबा बुलंद करे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और स्टाइलिश रेसिपीज़ है। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। हम इसके लिए हमें चाहिए एक अदद अंडा। अंडे को एक बाउल में तोड़कर डालें और फिर इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको चम्मच के साथ या हैंड मिक्सर के साथ या हैंड मशीन के साथ जो भी आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अंडे को और चीनी को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी जो है वो अंडे के अंदर खूब अच्छी तरह मैश होनी चाहिए। इसके दाने जो है वो अच्छी तरह पिघलने चाहिए। इनको अच्छी तरह मैश करने के बाद आप इसमें ऑयल शामिल करें। ऑयल या घी डालने के बाद ऑयल आप आधा कप शामिल करें। इसके बाद इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। इन सब को अच्छी तरह यकजान करें। इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद आप इसमें बेकिंग पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको भी मिक्स करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजान करने के बाद अब हम इसमें मैदा एक कप इसको छानकर साफ़ कर लें और फिर इसमें डाल लें। इसको अंडे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। मैदे को इसके अंदर अच्छी तरह मैश करें। देखें कि मैदा डालने के बाद ये काफ़ी हद तक पतला है। आप इसमें मैदा जो है वो और डाल सकते हैं। एज़ रिक्वायर्ड आप इसमें मैदा शामिल करें। आप आधा कप मैदा और डालकर देख लें और इसे हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह गूंद लें। इसे आम आटे की तरह अच्छी तरह गूंदें, लेकिन इसको पानी नहीं लगाना। इसे आम आटे से सख्त रख कर गूंदना है। अच्छी तरह इसे मैश करने के बाद देखें ये अच्छी तरह क्रीम की तरह यानी बिल्कुल जो है वो इस साइज़ का हो जाए। इसको गूंदने के बाद अब आप आधा या थोड़ा सा मैदा लें और फिर इसको दोनों हाथों की मदद से रोल करते जाएं। आप देखें दोनों हाथों की मदद से इसे घुमाएंगे तो ये एक लंबे से रोल की शक्ल में तैयार हो जाएगा। इसको दोनों हाथों और उंगलियों की मदद से इसको रोल करते जाएं और इस साइज़ का इसको रोल जो है वो कर लें। अब आप इसको काट लें। आप इसको 2-2 इंच के फासले पर काटते जाएं, लेकिन आप आसानी के लिए आप इसको दरमियान में काट कर 2 हिस्सों में कर लें और फिर जोड़कर इसको 2-2 इंच के फासले पर काट लें। हमारे पास इस तरह के लंबाई में स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सारे 2-2 इंच के स्नैक्स तैयार करने के बाद अब आप कांटा लें। आप स्नैक्स के एक हिस्से पर इसे रख कर दबाएँ, आधे हिस्से पर रख कर दबाएँ और फिर इसी तरह दूसरी तरफ आधे हिस्से पर रख कर दबाएंगे तो इस तरह का स्नैक्स जो है तैयार हो जाएगा। दरमियान में जो साफ हिस्सा है इसे उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर बंडल की शक्ल में बना लें। इसी तरह आप स्नैक्स तैयार कर लें। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इसी तरह आप दोनों साइड से कांटे के साथ दबाएं और दरमियान से उंगली और अंगूठे की मदद से इसे दबाकर मंडल की तरह बना लें। देखें हमारे सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद अब हम इसको फ्राई करते हैं। आप इनको ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन ओवन क्योंकि हर किसी के पास मुयस्सर नहीं होता, इसलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसमें एज़ रिक्वायर्ड एक एक करके स्नैक्स में डालते जाएं और उसे नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। इसी तरह 1-2 दफ़ा इसे ब्राउन करने के बाद आप देखें ये स्नैक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लें। इनको किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए, रिमूव हो जाए। सारे स्नैक्स को निकालें। देखें कितने मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स जो तैयार हुए हैं। इसी तरह सारे स्नैक्स बनाने के बाद अब आप एक स्नैक्स दें। इसके दरमियान में जो खाली यानी बंडल की तरह हिस्सा था, साफ़ हिस्सा था, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चॉकलेट लगाएं और फिर इसके ऊपर कोकोनट लगा दें। आप इसके ऊपर गिरी या लगाने के बाद इसी तरह स्नैक्स जो हैं तैयार कर लें। आप चॉकलेट के जगह कंडेंस मिल्क भी लगा सकते हैं।
देखें बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। स्नैक जो है वो अंदर तक फ्राई हैं, पके हुए हैं, क्रिस्पी भी हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट्स पेश करें और जाते जाते स्मेल भी देना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।